ज्ञान लेने से पहले ही, ब्रह्म ज्ञान की दात मिलने से पहले ही, सतगुरु के शरणागत जानने के उपरांत ही प्रथम अहंकार तो पहले ही हर लिया। 5 प्रण देने से पहले ही आओ संत महात्माओं कहा कि जो 5 प्रण प्रत्येक संत महात्माओं को मानने हैं कि जिसकी वस्तु उसकी समझो, काम नहीं तकरार का है, कहे अवतार ये पहला प्रण है, तन मन धन निरंकार का है। सचेत कर दिया। देखने में तो बहुत छोटी सी बात लगती है कि जिसकी वस्तु किसकी है, दी किसने है, तो ये वस्तु ये किसी कारीगर ने नहीं दी, ये किसी मार्केट से नहीं मिल सकती, इसे किसी बाजार से नहीं खरीदा जा सकता। जिसकी वस्तु समझो उसकी काम नहीं तकरार का है। कहे अवतार ये पहला प्रण है, तन मन धन निरंकार का है। इस जीव को चिता दिया, ये पहला प्रण है, यानी तन मन और धन ये परमात्मा की देन है। अब जब परमात्मा की देन है तो परमात्मा की समझना है, और परमात्मा को कह रहे परमात्मा को दे दो। आओ संत महात्माओं, तो पहले प्रण में पहले हमें ये चेतन कर दिया कि जिस शरीर का अहंकार करते हो, जिस धन का अहंकार करते हो, जिस तन का अहंकार करते हो, वो तो तुम्हारा है ही नहीं, तो फिर अहंकार किसका करें। आओ संत महात्माओं यहाँ अहंकार मिटा दिया। और इधर संत महात्माओं ने कहा कि अहंकार छोटा मोटा रोग नहीं है, ये सबसे बड़ा रोग है अहंकार। यही तो है इंसान को ऊपर से नीचे गिरा देता है। इंसान के जो पुण्य हैं, कर्म हैं, उन्हें नष्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि कामी, क्रोधी, लालची, इनसे ना भक्ति होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। कह रहे भक्ति ऐसे वैसे नहीं हो सकती, कह रहे वो सूरवीर होते हैं, सूरमा होते हैं, जो इस पथ पे आगे पद बढ़ाते हैं। आओ संत महात्माओं, क्योंकि जहाँ जाति वर्ण कुल का अभिमान को त्याग देना है। भक्ति में जाति पाति कुल वंश संप्रदाय नहीं चलता संत महात्माओं, क्योंकि जब ये संत चूल्हे में जब महापुरुष बन जाता है, जब महान गुण आ जाते हैं, जब दिव्य क्वालिटियों से सुसज्जित हो जाता है जीव, तो वास्तव में फिर नज़र बदल जाती है, वास्तव में फिर सदमति आ जाती है, फिर अपना पराये का भेदभाव दोष मिट जाता है। क्योंकि फिर ज्ञान का जो चश्मा सतगुरु की कृपा से जब मिल जाता है, तो मैं मेरी का मान समाप्त हो जाता है। फिर तो बात आती है तू ही तू, कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर से में जलवा तेरा हूबहू है। हे परमपिता परमात्मा, मैं भेद करूँ तो किस में करूँ, मैं घृणा करूँ तो किससे करूँ, मैं झगड़ा करूँ तो किससे करूँ, क्योंकि जिधर देखता हूँ उधर तू है। यानी दिशाओं की बात करें तो चहुओर 10 दिशाओं में मेरे प्रभु तेरे सिवा कोई है ही नहीं। इधर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी स्पष्ट गीता के अध्याय में स्पष्ट बता रहे हैं, हे अर्जुन, ऐसे संत महात्मा पूर्ण महात्मा हुए करते हैं, जो कि जड़ में, चेतन में, अचेतन में, जीव में, अजीव में, प्रकृति के समस्त वातावरण के जीवों में जो मेरा दर्शन करते हैं, अर्थात मुझ निराकार को समर्पित हो जाते हैं, ऐसे संत महात्माओं मोक्ष की गति को प्राप्त हो जाते हैं अर्जुन। तो आज सतगुरु ने भी हमें, आज विशालता की ओर, सतगुरु ने हमें विशालता की ओर, विशाल से जोड़ दिया, विशालता का परिचय करा दिया। सतगुरु माता ने कहा कि हम चलो असीम की ओर, असीम जिसकी कोई सीमा नहीं हो, जो लिमिटलेस है, जो अथाह है, जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ सुकून ही सुकून है। कह रहे सुकून की ओर चलो,
छोड़ दो छोटेपन को, छोड़ दो ओछी बुद्धि को, त्याग दो मैं मेरी का मान, त्याग दो घृणा का मान। आओ संत महात्माओं, तो ये सतगुरु की कृपा के द्वारा ही होता है कि साहिब मुझे ही देख लो हीरा बना दिया, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, एक बुझा सा दिया था तेरी रोशनी से पहले। जैसे दिया बुझा हुआ होता है और तेल डाल दिया जाए तो दिया जल जाता है। जब ये सतगुरु की कृपा हुई तो ये जो ज्ञान की रोशनी मिली, तो अब इसमें सभी अपने नज़र आने लगे कि सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं, दिल कभी किसी का दुखाना नहीं। आओ संत महात्माओं, और उधर कबीरदास जी ने स्पष्ट रूप से फरमा दिया कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना हूँ किसी से दोस्ती ना हूँ किसी से वैर। कह रहे संसार में सबसे मिल वर्तन कर रही है। सबकी कबीरदास जी खैर मांगते थे, प्रार्थना सभी के लिए करते थे और कहते थे ना कोई बैरी है ना बेगाना है, सभी अपने हैं, इसलिए किसी का दिल कभी नहीं दुखाना है। तो आओ संत महात्माओं, वास्तव में मनुष्य के जीवन लेने का जो पर्पज है, जो लक्ष्य है, वो है मोक्ष की प्राप्ति करना। क्योंकि ये जो मानुष जन्म है, ये जो हीरा जन्म है, मानुष जन्म बताया कि मानुष जन्म अंत की सीढ़ी, फिसल गई तो वारी गई, कहे अवतार 84 वाली करी कमाई सारी गई। 84 क्या है? 84 लाख योनियाँ, क्योंकि इससे पहले मनुष्य योनि से पहले ये जीव आत्मा 83,99,999 योनियों को भोगा। इसने दुख तकलीफ़ उठाया, किस किस जामे में ना गई कि बना कौवा गधा चमगादड़ भी कहलाया था, बना था उल्लू खर और कुकर गधा भी कहलाया था, भूल के अपने मालिक का नाम। आओ संत महात्माओं, जब मालिक का नाम भूले, मालिक से दूर रहे, संसार में फंसे रहे, भोग कर्मों में फंसे रहे, तो फिर 84 में चले गए। फिर कह रहे हैं मानुष जन्म अंत की सीढ़ी, कह रहे अब सचेत साधन सावधान हो जा, अब ये लास्ट सीढ़ी है तेरी, बार बार तुझे चोला मिलने वाला नहीं, इसलिए तू अब सावधान हो जा। इसलिए अभी समय है कि गफलत में सोने वाले, क्या तुझको कुछ खबर है मंजिल तेरी किधर है? क्या तुझको कुछ खबर है? इंसान किस काम के लिए आया संसार में और किस काम में तू उलझ करके रह गया? तो आज यही मांगना, प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, और रंग देना रंग देना रंग देना, प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। आओ संत महात्माओं, वास्तव में ये चुनरी क्या है? ये जीव आत्मा है। जब ये जीव आत्मा रंगीन हो जाती है, प्रभु के रंग में रंग जाती है, तो फिर इसे और कोई सा रंग चढ़ता ही नहीं। तो आओ यही विनती प्रार्थना करें कि सद्गुरु हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, खुश रहे हरदम वही तो जिंदगानी चाहिए, तेरे चमन की एक कली ए मेरे दाता मुस्कुरानी चाहिए। यानी सभी संत महात्मा खुशहाल रहें, संपन्न रहें, तेरे चमन का एक एक फूल खिलता रहे। सच्चे बादशाह, हम सबको सद्बुद्धि देते हुए अपने चरणों से लगाए रखना, अपने चरणों का टूट विश्वास देना, और सेवा सत्संग सिमरन हमारे जीवन का आधार बन जाए। ऐसी आपकी कृपा बरस जाए, ऐसी आपकी महिमा बरसे, सभी खुशहाल रहें, सभी माला माल रहें। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।